एक अत्यंत परेशान करने वाला और संगीन मामला पश्चिम बंगाल से आया है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं और वहां की एक पत्रकार सुश्री सीमा सेनगुप्ता जी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर इत्यादि पर कुछ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है जो भ्रष्टाचार और यौन शोषण दोनों की तरफ इशारा करती है और ये सार्वजनिक जीवन में हम सब के अनुसार बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम इसकी वरीयता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं। पहले आइए हम आपको ये ऑडियो सुनवा देते हैं जो कि पत्रकार द्वारा साझा किया गया है और हम वहीं से आपको सुना रहे हैं। इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द थे जिसको जानबूझकर हमने बीप कर दिया है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने काम शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कल दे दिया और हम अभी आपको टिकट हाथ में दे दें। नहीं वो बात कर लीजिए। ठीक है ना? नहीं आप रात भी आपने मेरे ख्याल से फोन किया, फिर अभी मैसेज कर रहे हैं आप मॉर्निंग में। भैया ऐसा है, आपको मैं बता दूं संतोष जी, आपका काम शुरू करवा दिया है मैंने। ठीक है, जीतू भाई ने शुरू कर दिया है काम, आपको अपडेट मिल जाएगा, होगा, आपको बुला लेंगे। नहीं होता तो भैया आप उसकी पेमेंट आके लेना। ठीक है? नहीं कोई बात नहीं है, हम बात समझ रहे हैं। हमको एक बात की चिंता है, वो कल रात में पता कोशिश में पता चला था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी को लेकर के पूरा दौड़ी मचाए हुए। वो कुछ भी कर रहे हैं, सुनिए, वो हमसे ऊपर नहीं है एकदम। मैं तो समझता हूँ, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो अध्यक्ष साला कहीं जाए कोई टेंशन नहीं है। वो तो वैसे ही बदनाम है दलीप घोष, बुरा नहीं मानना आप। बीजेपी की मां बंगाल में वो तो सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो तो पूरा एक किया हुआ है, लेकिन आदमी है पूरे ना, हम एक अच्छे आदमी को एक्चुअली मैं बताता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को ऑफर दी है उसने, किसी को लेके गया, किसी की बात करी थी, मैं आपको बता दूं खुल के। अच्छा कैलाश जी से कुछ ऑफर वगैरह, कैलाश भी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बता देता हूँ आपको। वो भी मादक है, वो लड़कियां चाहता है कैलाश विजयवर्गीय, याशी करता है बंगाल में जाके, दलीप घोष उसकी सेवा करता है, दोनों साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमने जानबूझकर इसके कुछ पार्ट्स को बीप किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहां पर महिलाएं हों और चाहे पुरुष भी हों, इस तरह की बातें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसमें कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और घिनौने आरोप लगे। हम इसकी वरीयता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं ऑथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन इसमें भाजपा के कुछ नेताओं पर और सीनियर ऑफिशियल्स पर आक्षेप लग रहा है। तो जरूरी है कि इसके बारे में चर्चा हो, जरूरी है कि कुछ लोग आकर आगे सत्य बताएं और क्लैरिटी दें। इनमें दो तीन चीजें साफ हैं। ये पब्लिक लाइफ में करप्शन की बात करता है, ये पब्लिक लाइफ में पैसा लेकर टिकट देने की बात करता है, ये यौन शोषण की भी बात कर रहा है, महिलाओं की भी बात हो रही है इसमें। जिस तरह के शब्द प्रयोग किए गए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन महिलाओं के भी शोषण की, यौन शोषण की बात हो रही है। और मुख्यतः दो लोगों पर केंद्र बिंदु है इस तथाकथित आक्षेप जो लगाया गया है इस ऑडियो के माध्यम से, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम बार बार सामने आ रहा है और बहुत कलंकित आरोपों में सामने आ रहा है, चाहे वो पैसा लेके टिकट देने की बात हो या यौन शोषण के मामले की बात हो। मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो बात यह है कि इस पर एक चुप्पी बनी हुई है, सुई पटक सन्नाटा है। जो दो लोग हैं वो भी चुप हैं, उनकी ओर से कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने बंगाल में ही डेरा डाला हुआ है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, और भाजपा की महिला मंत्रियां तो कभी बात करती ही नहीं है महिलाओं के शोषण की, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी जो चुप्पी है ये बहुत निंदनीय है और मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चनेबल है, संदिग्ध है। क्यों चुप है ये लोग? बहुत गंभीर और संगीन आरोप इनके खिलाफ लगे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर ये आरोप झूठे हैं, जो कि तथाकथित आरोप लगाए गए हैं, सार्वजनिक रूप से एक ऑडियो अवेलेबल किया गया और कहा गया कि इनके खिलाफ बात हो रही है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी हमने आपको सुनाई और उसी के बेसिस पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये आरोप झूठे हैं तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ये आरोप झूठे हैं तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई है? चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे दिलीप घोष जी हो, चाहे भाजपा की पूरी
प्रणाली हो, इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? इसके खिलाफ अगर यह झूठ है तो क्यों नहीं शिकायत दर्ज हो रही है? और अगर यह झूठ है तो लोगों के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो?